अगले श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं धन की 3 गति बताई गई है, दान, भोग और नाश। जो मनुष्य न धन का दान करता है न भोग करता है वह धन नाश को प्राप्त हो जाता है। महाराज भर्तृहरि ने धन की 3 गति बताई, दान, भोग और नाश। इसलिए धनवान व्यक्ति को चाहिए कि वह यथाशक्ति दान करे। दान करने के अनिच्छुक व्यक्ति को चाहिए कि वह उसका भोग करे, ताकि धन दूसरों के हाथों में जाते हुए दूसरों के काम आए। जो व्यक्ति धनवान होते हुए भी अपना धन इन दोनों कार्यों में निवेश नहीं करता, उसका धन नाश को प्राप्त होता है। ऐसे धन को या तो छोड़ दे जाता है या वह कुपुत्रों के हाथों में पड़कर नष्ट हो जाता है। अगले श्लोक में महाराज भर्तृहरि कहते हैं, शान द्वारा तराशा गया यानी खरादा गया मणि, शस्त्रों से घायल समर विजेता, मध्यश्रावी हाथी, शरद ऋतु में सूखे किनारों वाली नदियां, कला शेष चंद्रमा, रति क्रीड़ा में मर्दन की गई नवयौवन स्त्री और पुनीत कार्यों में धन का व्यय कर निर्धन पुरुष, इन सभी की कृष्णा भी सुशोभित है। यानी शान अर्थात खराद पर तराशी गई मणि और युद्ध भूमि में शस्त्रों से घायल वीर योद्धा और मदमस्त हाथी, यानी जब हाथी के सिर से मद निकलता है तब वह मद वाला हो जाता है। सिरा से जब मद टपकता है तब हाथी को अपने आप ही नशा चढ़ जाता है, स्वतः ही वह नशे में आ जाता है। हाथी को नशा कराया भी जाता है। पुराने जमाने में हाथी जब युद्ध में जाते थे तब पिलाया जाता था। कला शेष चंद्रमा और शरद ऋतु में कुछ सूखे किनारों वाली नदियां एवं रति क्रीड़ा के दौरान मर्दन की गई नवयौवन युवती और सत्कार में धन को खर्च करने से निर्धन हुए मनुष्य, ये सभी कृष्णा से ही अच्छे लगते हैं। ये सब अपना उद्देश्य पूर्ण कर लेते हैं, इसलिए अच्छे लगते हैं। अगले श्लोक में महाराज भर्तृहरि कहते हैं, कोई गरीब 1 अंजुलि भर जौ की इच्छा रखता है और वही जब धनवान होने पर समस्त भूमंडल को तृणवत समझता है। इसलिए पदार्थों की महत्ता अनिश्चित होने के कारण धनिकों की अवस्था ही उनकी छोटाई और बड़ाई बनाती है। गरीबी में कोई 2 रुपया भी दे देता था तो बहुत लगता था, जब करोड़ों रुपए हो गए तो उसे लगता है कि अरे क्या बात है, दुनिया कुछ नहीं, अब हम ही हम हैं। इसलिए पदार्थों की महत्ता अनिश्चित होने के कारण धनिकों की अवस्था ही उनकी छोटाई और बड़ाई बनाती है। कहने का तात्पर्य है, जब व्यक्ति गरीब होता है तब वह 1 मुट्ठी जौ को बहुत ज़्यादा मानता है और उसके मिल जाने पर प्रसन्न होता है, और धनवान होने पर 1 मुट्ठी जौ क्या, वह तो पूरी पृथ्वी को तिनके के समान समझता है। वह पूरी पृथ्वी खरीदने का सामर्थ्य रखता है। इसलिए पदार्थ का महत्व गरीबी अमीरी के कारण घटता बढ़ता रहता है।